नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को जो है याद करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। एक तरफ लिखे गए हैं शब्द, दूसरी तरफ उनके विलोम। आइए एक एक करके हम लोग इनको याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है स्तब्ध, तो इसका विलोम हो जाता है अस्तब्ध। इसको भी आपको याद कर लेना है। अघ का विलोम पूछा जाए तो अनघ होता है। इसी प्रकार उत्तरायण का विलोम क्या हो जाता है? दक्षिणायन हो जाता है। विस्थापन का विलोम पूछा जाए तो संस्थापन होता है। ईशान का विलोम क्या होगा? नेत्रत्रीय। इसी प्रकार वक्र का विलोम क्या हो जाता है? ऋजु हो जाता है। विशेष का विलोम क्या होगा? सामान्य होगा। विपत्ति का विलोम क्या होगा? संपत्ति होगा। इसी प्रकार स्वतंत्रता का विलोम पूछा जाए परतंत्रता। अगला है स्वाधीनता, इसका विलोम हो जाता है पराधीनता। अनुरूप का विलोम क्या होगा? प्रतिरूप होगा। अनुरूप का प्रतिरूप। दीर्घायु का विलोम पूछा जाए तो अल्पायु। दीर्घायु का विलोम अल्पायु हो जाता है। नश्वर का विलोम क्या होगा? नश्वर का अनश्वर। इसी प्रकार अगर आपसे क्षणिक का विलोम पूछा जाए शाश्वत हो जाता है। रित का विलोम क्या होता है? अनरित होता है। रित का अनरित। ग्रस्त का विलोम क्या होगा? मुक्त होगा। जड़ का विलोम पूछा जाए तो चेतन होता है। और अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। अनुकूल का प्रतिकूल। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट विलोम शब्दों को देखते हैं। आविर्भूत, इसका हो जाता है तिरोभूत। अनावृष्टि, इसका विलोम होता है अतिवृष्टि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विलोम है ये भी। अग्रज, इसका विलोम हो जाता है अनुज। अग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटा। छत का विलोम क्या होता है? अक्षत। अटल का विलोम क्या हो जाता है? ढुलमुल। सृष्टि का विलोम पूछा जाए तो इसका विलोम हो जाता है प्रलय। व्यष्टि का विलोम क्या होता है? व्यष्टि मतलब का विलोम हो जाता है समष्टि। साहचर्य का विलोम होता है अलगाव। इसी प्रकार वैमनस्य का विलोम होता है सौमनस्य। वैमनस्य का विलोम क्या हो जाता है? सौमनस्य। अमर का विलोम क्या हो जाता है? मर्त्य हो जाता है। अमर्त्य का विलोम मर्त्य होता है। और उक्त का क्या हो जाता है? अनुक्त होता है विलोम, अनुक्त। अंतर्मुखी का क्या हो जाता है विलोम? बहिर्मुखी होता है। और मुख, मुख का विलोम क्या होता है? मुख का वाचाल हो जाता है। राजा का विलोम पूछा जाए तो रंक होता है। और शकुन का विलोम हो जाता है अपशकुन। आवेशित का विलोम क्या होगा? अनावेशित। अर्जन का विलोम पूछा जाए तो व्ययन हो जाता है। और प्रमुख का विलोम क्या होता है? प्रमुख का विलोम हो जाता है गौड़। गौड़ किसका विलोम होता है? प्रमुख का विलोम होता है। इस प्रकार चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं, इनको भी देख लेते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाता है? परोक्ष या अप्रत्यक्ष भी हो जाता है। प्रयुक्त का क्या विलोम होगा? अप्रयुक्त होगा। पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? पौर्वात्य हो जाएगा, पौर्वात्य। इसी प्रकार अश्लील का विलोम क्या होगा? श्लील होगा। मौन का विलोम क्या होता है? मुखर होता है। मौन का विलोम क्या हो जाता है? मुखर हो जाता है। इसी प्रकार मोक्ष का विलोम पूछा जाए तो बंधन होता है। मोक्ष का विलोम बंधन। मोम का विलोम पत्थर होता है। नेक्स्ट, विपन्न का विलोम संपन्न हो जाता है। महत्ता का विलोम क्या होता है? महत्ता का लघुता। स्तुत्य का विलोम पूछा जाए तो निंद्य होता है। निंदा का स्तुति हो जाता है। प्रसारण का विलोम क्या पूछा जाए अगर? तो संकुचन हो जाता है। प्रसारण फैलना, संकुचन सिकुड़ना। संकीर्ण का विलोम होता है विस्तीर्ण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह भी। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाता है? अपकर्ष होता है। मृसण का विलोम क्या होता है? रुक्ष। मृसण का विलोम रुक्ष हो जाता है। विधवा का विलोम पूछा जाए तो सधवा होता है। और अवर का विलोम क्या हो जाता है? प्रवर हो जाता है। सुशील का क्या होगा? सुशील का विलोम होता है दुशील, दुशील। और प्रवृत्ति का विलोम हो जाता है निवृत्ति। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट विलोम शब्दों को याद करते हैं। सुलभ का क्या हो जाता है विलोम? दुर्लभ। और अक्षर का क्षर। पंडित का विलोम पूछा जाए तो मूर्ख हो जाता है। कुसुम का वज्र हो जाता है। रथी का विरथी होता है विलोम। खंडन का विलोम क्या होता है? समर्थन। और मानवता का दानवता। अभिमानी का विलोम पूछा जाए तो निराभिमानी। अर्पित का ग्रहित हो जाता है। और व्याज्य का ग्राहत होता है विलोम। अर्जित का प्रदत्त हो जाता है विलोम। और उन्मुख का विमुख होता है। उपचार का पूछा जाए तो अनुपचार होगा विलोम। कृत्रिम का विलोम पूछा जाए तो नैसंगिक होगा। भूगोल का खगोल होता है विलोम। और विधि का क्या हो जाता है? निषेध होता है विलोम। चुस्त का विलोम पूछा जाए तो ढीला हो जाता है। सुमति का विलोम क्या हो जाता है? कुमति होता है। और ह्रास का विलोम क्या होता है? वृद्धि होती है। ह्रास मतलब कमी, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी। अभिशाप का विलोम पूछा जाए तो वरदान होता है। क्या हो जाता है? वरदान। चलिए आइए कुछ और इंपॉर्टेंट विलोम शब्दों को याद कर लेते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे जाए असीम का विलोम ससीम। निद्रा का जागरण। तेजस्वी का विलोम निस्तेज। ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है विलोम।
इसी प्रकार शुष्क का विलोम आर्द्र हो जाता है, उष्ण का शीत होता है, श्रोता का वक्ता होता है, उत्थान का पतन हो जाता है विलोम। इसी प्रकार चेतन का विलोम क्या हो जाता है, अचेतन या जड़ हो जाता है। आकर्षण का विकर्षण होता है, उपमान का उपमेय हो जाता है, अनुनासिक का निर्नुनासिक हो जाता है, निर्नुनासिक। मग्न का क्या होता है, दुखी हो जाता है, कीर्ति का अपकीर्ति विलोम होता है, चिरंतन का नश्वर हो जाता है विलोम। इसी प्रकार विस्तृत का क्या हो जाता है, संक्षिप्त होता है, और स्तुति का हो जाता है निंदा। आइए कुछ और देखते हैं विलोम शब्दों को। निर्मल मतलब स्वच्छ, मलिन मतलब गंदा। जारज का औरस होता है, स्वर्ग का नरक होगा, अति का अल्प होता है, अधिक का न्यून होता है, अति का अल्प अधिक का न्यून विलोम हो जाता है। ग्रहण का विलोम होता है अर्पण, संश्लेषण का विश्लेषण, तमस का ज्योतिर्मय। अनिवार्य का विलोम होता है ऐच्छिक, अमावस्या का पूर्णिमा, और शुक्ल का हो जाता है कृष्ण। अंतरंग का विलोम पूछा जाए तो बहिरंग हो जाता है। भोगी का विलोम पूछा जाए तो योगी होता है। ऐश्वर्य का विलोम पूछा जाए तो अनैश्वर्य होता है। भौतिक का आध्यात्मिक होता है, और जागृति का सुषुप्ति होता है विलोम। और महान का विलोम पूछा जाए तो तुच्छ हो जाता है। चलिए आइए कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं विलोम शब्दों को। देखिए, विभव का क्या विलोम होता है, पराभव होता है। विनाश का विलोम हो जाता है सृजन करना। महात्मा का दुरात्मा हो जाएगा। स्मरण का विस्मरण होता है। सूक्ष्म का स्थूल हो जाता है विलोम। इसी प्रकार आगामी का विगत हो जाता है। निम्न का उच्च, और समस्या का समाधान हो जाएगा विलोम। सघन का विलोम क्या होगा, विरल। शीर्ष का हो जाता है तल। नख का शिख। समष्टि का व्यष्टि होता है विलोम। शिष्ट का अशिष्ट हो जाता है विलोम। इसी प्रकार पुष्टि का अपुष्टि होता है। अपराधी का निरपराध होता है। एकत्र का विकीर्ण होता है। इसके बाद बात करें, संकीर्ण का विस्तीर्ण हो जाता है विलोम। अनुक्रिया का प्रतिक्रिया होता है विलोम। वादी का प्रतिवादी, सन्मुख विमुख, और सलज्ज का निर्लज हो जाता है विलोम। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट देखते हैं। निर्जल का सजल होता है। सुषुप्ति का जागृति हो जाता है। शयन का विलोम पूछा जाए तो जागरण। पूर्व का पश्चात। परकीय का विलोम होता है स्वकीय। दीर्घ का लघु होता है विलोम। हस्व का दीर्घ हो जाता है। लघु का गुरु और दीर्घ दोनों होगा। महान का विलोम पूछा जाए तो तुच्छ होगा। शोक का हर्ष होता है। इसके अलावा विघ्न का निर्विघ्न होता है। पूर्ण का अर्ध होता है विलोम। अंबर का अवनी हो जाता है। आरोहण का अवरोहण होता है। धृष्ट का विनीत हो जाता है। सत्कार का तिरस्कार। अपेक्षा का उपेक्षा विलोम। रोपण का उन्मूलन होता है। अथ का इति होता है। और अभिज्ञ का अज्ञ होता है विलोम। तो ये आज की हमारी विलोम शब्दों की एक इंपॉर्टेंट क्लास थी हिंदी में। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी, कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को अच्छी लगने पर चैनल को लाइक करके वीडियो को जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।